जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। मूलांक 5 वालों के लिए साल 2023 किस तरह का बीतेगा, इसी के संबंध में यह पूरी वीडियो है। जब भी नया साल आता है तो हम में से हर एक व्यक्ति के मन में यह जानने की जिज्ञासा रहती है कि नया साल उनके लिए कैसा रहेगा, यानी नए साल में वो क्या पाएंगे, क्या खोएंगे, स्थितियाँ सुखद रहेंगी या दिक्कत रहेगी। तो इन सभी बातों की उत्सुकता रहती है। ज्योतिष शास्त्र में कई तरह से राशिफल तैयार किए जाते हैं। 12 राशियों के आधार पर मेष से मीन राशि तक सभी वीडियो चैनल पर हैं, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं अपने नाम के अनुसार। और राशियों के अलावा एक तरीका राशिफल ज्ञात करने का अंक ज्योतिष का तरीका होता है, जो कि व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ के आधार पर तैयार किया जाता है। और यह डेट ऑफ बर्थ भगवान के द्वारा स्वयं निर्मित की हुई होती है। और इसी आधार पर आज आपको आपका राशिफल प्राप्त होगा कि साल 2023 आपका कैसा रहने वाला है। अंक ज्योतिष एक प्राचीन विज्ञान है, क्योंकि हमारे जीवन के सभी पहलू अंकों से जुड़े हुए हैं। जिस तरह जन्म कुंडली में ग्रहों का प्रभाव होता है, उसी तरह अंक ज्योतिष में अंकों की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। अंक ज्योतिष में किसी भी व्यक्ति की जन्म तारीख से प्राप्त होने वाले मूलांक के माध्यम से हम उस व्यक्ति की आदतों, स्वभाव, खूबियों, कमियों आदि सभी के बारे में जान सकते हैं। उनमें 1 से लेकर 9 अंकों का विशेष महत्व होता है। और ये जो 9 अंक होते हैं, इन सभी अंकों का संबंध हमारे सभी 9 ग्रहों से होता है। प्रत्येक नंबर किसी न किसी ग्रह से जुड़ा हुआ होता है। जैसे अंक 1 सूर्य को प्रतिनिधित्व करता है, अंक 2 चंद्रमा, अंक 3 बृहस्पति, अंक 4 राहु, अंक 5 बुध, अंक 6 शुक्र, अंक 7 केतु, अंक 8 शनि और अंक 9 मंगल को रिप्रेजेंट करता है। यानी अंक ज्योतिष में 1 से 9 अंकों को शामिल किया जाता है। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, इसमें 0 को, 0 को शामिल नहीं किया जाता है। अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी के अनुसार हमारे जीवन को मुख्यतः 3 तरह के अंक प्रभावित करते हैं। पहला अंक है मूलांक, दूसरा भाग्यांक और तीसरा है नामांक। किसी भी व्यक्ति का अगर मूलांक निकाला जाता है तो उसकी जन्म तिथि को आपस में जोड़ा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति यदि 15 तारीख को जन्म लेता है तो उसका मूलांक हुआ 1 + 5 = 6, तो उस व्यक्ति का 6 मूलांक निकल कर आया। अगर किसी व्यक्ति की पूरी जन्म तारीख को जोड़ दिया जाता है तो उससे उसका भाग्यांक निकलता है। जैसे 15 नवंबर 1981, तो 15 और नवंबर में 11 1981 सन, इस तरह से दिन, महीना और साल, इन सभी का टोटल निकाल लिया जाता है। तो इन सभी का टोटल होगा 27। तो जब 27 को आपस में जोड़ा जाएगा तो उसका अंक बनेगा 9। इस प्रकार से इस व्यक्ति का भाग्यांक होगा 9। इसी प्रकार से नामांक में नाम के सभी अक्षरों को जोड़कर उसका नामांक निकाला जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि साल 2023 का टोटल मूलांक क्या बनेगा। तो 2 + 0 अर्थात 0 + 2 + 3 अर्थात 7 बनता है। और 7 अंक के स्वामी केतु हैं। और केतु एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें विपरीत प्रकृति का माना जाता है, क्योंकि ये हमारे भौतिक जीवन से थोड़ा सा अलग ग्रह हैं। इनको आध्यात्मिक क्षेत्र से जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये इंसान को आध्यात्मिक रूप से सफल बनाने वाले ग्रह हैं, मोक्ष प्रदाता ग्रह हैं। केतु एक रहस्यमयी ग्रह हैं जिनका सिर नहीं है, इसीलिए ये जान पाना बहुत मुश्किल होता है कि कब ये ग्रह शुभ हो जाते हैं और कब ये अशुभ परिणाम देने लगते हैं। लेकिन वर्ष 2023 में एक और बात हमें ध्यान रखनी होगी अंकों के आधार पर कि 2023 में 2 का अंक 2 बार आया है और 2 का अंक चंद्रमा का अंक होता है। इसलिए इस वर्ष आपको जीवन में अंक 2 यानी कि चंद्रमा का विशेष प्रभाव अपने ऊपर दिखाई देगा। इसके अलावा साल 2023 में 3 का अंक भी आया है, जो बृहस्पति का अंक है। बृहस्पति और चंद्रमा का जो संयोग है
वो गज केसरी योग बनाता है, जो कि ज्योतिष में बहुत ही शुभ माना जाता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं और बृहस्पति हमारे ज्ञान के कारक होते हैं। इसीलिए जो स्टूडेंट हैं इस साल उन सभी को अच्छे और बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। हालांकि मेहनत सभी को करनी ही पड़ेगी। इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये जो योग बने हैं वो आपको प्रभावित करेंगे। तो जिन भी लोगों का जातकों का मूलांक 5 है, साल 2023 क्या लेकर उनके लिए आया है, यही सारा हम जानेंगे। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को जिनका भी जन्म हुआ है, उन सभी का मूलांक 5 होता है और 5 मूलांक का स्वामी बुध ग्रह होते हैं। यदि आपका जन्म 5 मूलांक में हुआ है तो स्वभाव के हिसाब से आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता की भावना महसूस करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव होते रहें और जब ऐसा नहीं होता है तो आप थोड़े से बेचैन हो जाते हैं। आप एक ही तरीके का जीवन जीना पसंद नहीं करते हैं। इससे आप बोर होने लगते हैं और आपको अपनी जीवन शैली को निरंतर बदलते रहना पसंद है। आपके अंदर रिसर्च का बहुत अच्छा गुण होता है। आप नई नई चीज़ों को खोजना पसंद करते हैं। आपको नए लोगों के साथ मिलना जुलना, उनमें दिलचस्पी लेना बहुत अच्छा लगता है और उनके साथ ही आपको खाने का भी शौक होता है। आप ज़्यादा पुरानी या जानकार चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, बल्कि जिसके बारे में ज़्यादा ना जानते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जन्म तिथि के अनुसार अंक ज्योतिष 2023 के अनुसार 5 मूलांक वाले सभी जातकों के लिए यह वर्ष आपको अपने नए रास्तों के साथ चुनौतियों का सामना करने को मिलेगा। आपके अंदर एक डर की भावना हो सकती है जो एक नए जीवन में शामिल होने में आपको थोड़ी सी परेशानी दे सकती है। साल 2023 में आप स्वयं को एक छोटे से वातावरण में कैद करना नहीं चाहेंगे, बल्कि एक खुली हवा में, खुले वातावरण में अपने आप को बढ़ाएंगे। इसलिए आप वर्तमान समय में थोड़ा सा बंधन महसूस कर रहे हैं। इससे आपका मानसिक तनाव भी बढ़ चुका है। आप कुछ नया करना चाहते हैं और साल 2023 आपकी इस बेचैनी को दूर करेगा। आपको बिना किसी वजह के जो भी बेचैनी हो रही है उसे आप साल 2023 में दूर कर पाएंगे। मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों को इस वर्ष साल 2023 में अच्छी सफलता मिलेगी और आपके टारगेट पूरे होंगे। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा। आपके अंदर बड़ी महत्वाकांक्षाएं होंगी और आप अपना कोई बड़ा बिजनेस करना पसंद करेंगे। दूसरों को प्रेरित करने में आपको आनंद आएगा और आपको इस वर्ष कैरियर में अच्छी सफलता प्राप्त होने के योग बनेंगे। आपको साल 2023 में काफ़ी यात्राएं भी करनी पड़ेंगी, जिनमें से कुछ आपके काम के लिए और कुछ आपकी एंजॉयमेंट के लिए आप करेंगे। साल 2023 में आपका जनसंपर्क, अकाउंट और सेल्स के लोग तथा ऐसे लोग जो कोई भी जोखिम भरा हुआ कार्य करते हैं, अपने प्रदर्शन में निरंतर आप लोग सुधार करते नजर आएंगे और इससे आपका वर्ष का मध्य भाग आपको अच्छा प्रमोशन दिलवाएगा। शेयर बाजार और लॉटरी में भी आप धन का निवेश कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी से और सूझबूझ से किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर करेंगे तो आपके लिए साल 2023 बेहतर होगा। आपका आकर्षण इस साल बढ़ेगा, जिससे आपका रिश्ता भी मजबूत होगा। आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप बहुत रोमांटिक रहेंगे इस साल में और अपने प्रेम संबंध को लेकर बहुत ज्यादा मजबूती दिखाएंगे। विपरीत लिंग के लोगों का आकर्षण आसानी से आपको प्राप्त होगा। आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी को लेकिन दूर करना होगा, तभी आपका रिश्ता अच्छा चलेगा। आपको साल 2023 में एक से ज्यादा रिश्ते में संलग्न होते हुए देखा जा सकता है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव रहेगा और आप अपने रिश्ते में नयापन ढूंढना शुरू करेंगे, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां समय समय पर आपके ऊपर साल 2023 में आ सकती हैं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा बदलाव भी नुकसानदायक हो सकता है।
मानसिक तनाव, त्वचा संबंधी समस्याएं, तंत्रिका से जुड़े हुए रोग आपको साल 2023 में परेशान कर सकते हैं। विद्यार्थियों को जिज्ञासा बनाए रखने से बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा और उनका भविष्य सुधरेगा। इसी के साथ ही चलिए अब जान लेते हैं साल 2023 को बेहतर बनाने के लिए 5 मूलांक वाले सभी जातकों को क्या उपाय करना चाहिए। तो उपाय के तौर पर आपको मंदिर में जाना चाहिए, भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद संयुक्त रूप से लेना चाहिए। उनकी पूजा पाठ नहीं भी कर पाए तो उनके सामने हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करके और मस्तक झुकाकर अगर आप प्रार्थना भी करेंगे तो भी आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। हो सके तो एक नारियल आप हर महीने शिव मंदिर में दान करें तो इससे अच्छा होगा। पक्षियों को दाना डालें तो इससे आपके भाग्य में वृद्धि के योग बनेंगे। साल 2023 में आपका लकी कलर रहने वाला है हरा और सिल्वर कलर। शुभ अंक अगर बात करें तो शुभ अंक आपका साल 2023 में रहने वाला है 5 और 1। आपके लिए शुभ दिन रहेगा बुधवार और रविवार। इस दिन आप कोई बड़ी डील या बड़ा कोई बिजनेस शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपको 2 और 9 अंक से थोड़ा सा बचकर रहना है। और अगर किसी बड़े काम को कर रहे हैं, मंगलवार का दिन पड़े तो उसे आप टाल दें। ये था आपका साल 2023 का पूरा विवरण मूलांक 5 वाले सभी जातकों का उपाय के साथ। वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, अपने लिए उपयोगी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियोस को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि और भी कई लोग इसका फायदा अपने जीवन में उठा पाएं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी।